God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. खुदा उनके अजीम जलाली पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। और हम खुदा उनके हुजूर नहायत शुक्रगुजारी करते हैं। आज फिर से खुदा ने मौका फराहम किया। आज माज़रत के साथ हम काफ़ी लेट हैं, लेकिन हम खुदा उनके हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया है और हमें ऐसा मौका फराहम किया ताकि हम आपके साथ चंद लम्हे हम गुजार सकें और खुदावन के नाम को हम जला दे सकें। यकीनन खुदा हमारा भलाई का खुदा है, अजीम खुदा है और हमेशा हमारी भलाई चाहता है। आमीन। और आज मेरे साथ मेरी अहलिया भी मौजूद हैं, इसके साथ हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं और हम मिलकर खुदावन के हुजूर उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, सताइश करेंगे और खुदावन के नाम को जलाल देंगे और खुदावन की हजूरी में हम बढ़ेंगे और बरकत को हासिल करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ कि आप आज शाम बहुत सारी बरकत को हासिल करने वाले हैं। आज शाम आप बड़ी बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेने वाले हैं और खुदा आज के कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी के अंदर अजीब काम करेगा और फिर इसके बाद प्रस्तुश के वसीला से आप बड़ी ब्लेसिंग को हासिल करने वाले हैं। और खुदा अजीब तौर पर अपने जलाल को जाहिर करता है जब उसके बच्चे, उसके लोग उसको पुकारते हैं, उसके हुजूर झुक जाते हैं, तो खुदा यकीनन अपने बच्चों को शेर करता है। खुदा अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। आइए वर्शिप करेंगे। इससे पहले कि हम वर्शिप करें, हम खुदा की तारीफ करें। आपसे दुरुखास्त है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप, आपके ख़ानदान और जितने आपके दोस्त हैं, आपके अजीज़ हैं, वो भी बरकत को हासिल करें। आज शाम मैं आपसे खुदा का खादम होते हुए इल्तिमास करता हूँ और इल्तिजा करता हूँ खुदा के हुजूर कि आप बड़ी बरकत को आप हासिल करने वाले हैं। तो ये बरकत आप जो है अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि दूसरों के साथ बांटना शुरू करें। इस पेज को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हम सारे मिलकर खुदा के हुजूर बरकत को हम हासिल करें। स्वयं खुदा की हजूरी के अंदर हम वर्शिप करेंगे, खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम खुदा की तारीफ करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। इसी में आप सबकी सलामती हो और शुक्रगुजार है कि खुदा ने हमें आज फिर मौका बख्शा कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। और माजरत के साथ कि आज हम कुछ लेट हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज खुदा का पाक और मुकद्दस दिन था, संडे था और सारा दिन इस तरह मसरूफियात रही। कलीसिया में डोर टू डोर जाकर हमने विजिट किया, खुदा की इबादत की और इसी मसरूफियात में थोड़ा सा हम लेट हैं, सो सॉरी। सो आइए मिलकर खुदा उनकी प्रस्तिश करें और उसके नाम को इज्जत और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे, उस आला नाम को पुकारेंगे जो मुबारक है और सबसे आला नाम है, उसी की हम प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, सब तो ही आला, सब तो निराला, यीशु जुदा तेरा नाम। हालेलुया। यहोवा तेरा नाम सब तो
हालेलुया हालेलुया। हमने यकीनन प्रस्तुत के वसीला से बरकत हासिल किया है। यकीनन पौलुस रसूल खुदा का बंदा फरमाता है कि बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो।
तो हमें अपने बदन से खुदा के नाम को जलाल देना है और खुदा के जलाल को जाहिर करना है, क्योंकि ये बदन हमारा नहीं है बल्कि इसकी कीमत खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से अदा की है। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम अपने नहीं हैं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं और हमें अपने बदन से खुदा के जलाल को जाहिर करना है। आमीन। और जब हम प्रस्तुत करते हैं, जब हम खुदा की मददसराई करते हैं, जब हम उसकी तारीफ करते हैं, अपने बदन को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर खुदा के नाम को जलाल मिलता है। और फिर हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा अपने जलाल को जब जाहिर करता है तो बहुत सारी बरकत को हम हासिल करते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं नाज़रीन को? आप अगर कुछ कहना चाहती हैं जो हमारे बहन भाई देख रहे हैं कि हमने मजीद हम कैसे खुदा के नाम को हम जलाल दे सकते हैं? जी, यही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा हमें दुआ की ज़रूरत है, जिसके वसीला से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुआ ही आसमान की कुंजी है जो उन दरवाज़ों को खोलती है। और अगर हम दुआ में मशगूल होंगे तो फिर हमारी तरक्की होगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे और खुदा हमें और अपनी बरकत के साथ नवाजेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए हमारी ज़िंदगियों के वसीला से, और खुदावंद का नाम जलाल पाए। आमीन, आमीन। यकीनन ऐसा है, जब हम खुदावंद के हुजूर, हम उसकी हजूरी में वक्त गुजारते हैं, तो जो खुदा की हजूरी कदर वक्त हम गुजारते हैं उसके सबब से हम ढेरों बरकत पाते हैं और हम मजबूत हो जाते हैं और खुदावंद के हुजूर हम बड़ी बरकत को हासिल करते हैं। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे। और जहाँ पर आप मौजूद हैं, जिस जगह पर आप मौजूद हैं और इस आवाज़ को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो आइए मिलकर खुदावंद के ज़ोर दस्ते दुआ बुलंद कीजिए और खुदावंद के कलाम को मांगना शुरू कीजिए। खुदावंद की हजूरी के अंदर अपने आप को झुकाना शुरू कीजिए और खुदावंद के हुजूर हम सारे मिलकर चंद लम्हों के लिए हम खुदावंद के ज़ोर दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। देखिए खुदावंद, आज मेरे साथ तू कलाम कर, आज मेरी ज़रूरत के लिए, आज मेरी घराने की ज़रूरत के लिए, मेरी फैमिली की ज़रूरत के लिए तू अपने कलाम को तू नाज़िल कर। तो मैं खुदा की खातमा से दरख्वास्त करूंगा कि वो प्लीज कलाम मुकद्दस की बरकत के लिए दुआ में रहनुमाई करें। यस लॉर्ड, हालेलुया। यस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, लश्करों के रब, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरी हम तेरी सताइश करती हूँ खुदावंद। तूने हमें फिर से आज मौका फराहम किया और खुदावंद सारा दिन हम तेरी हजूरी में रहे। पाक खुदावंद, ये सारा फजल तेरा करम है खुदावंद। और इस वक्त भी खुदावंद जो बहन भाई हमें देख रहे हैं खुदावंद, इनके लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, जो अपने वक्त को निकालते हैं खुदावंद तेरे जिंदा मुकद्दस कलाम को सुनने के लिए खुदावंद। इन तमाम भाइयों को, बहनों को खुदावंद तो अपनी बरकत से नवाज। और आज भी चाहती हूँ कि खुदावंद तेरा कलाम इस कदर नाजिल हो कि जिंदगियों के बंधन जुए टूटे यीशु मसीह के नाम से, जिंदगी आजाद हो, रिहाई पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद तो अपने कलाम को नाजिल फरमा। जब तो अपने कलाम को नाजिल फरमाता है तो खुदावंद हर तरह का रोग जाता रहता है, हर तरह की बीमारी बदन से अलहदा हो जाती है। आज खुदावंद तो अपने खादिम के वसीला से बोल खुदा, अपने बंदा खुदा के खादिम पास्टर आमिर नफीस को और बरकत से नवाज खुदा। जबकि तेरे बंदा की ये बड़ी काविश है कि खुदावंद वो ज्यादा से ज्यादा मुकाशफात के भेद खोल सके और दूसरों तक तेरे कलाम को पहुंचा सके खुदावंद। खुदावंद अपने बंदा को खूब ब्लेस कर खुदावंद और उसकी खिदमत को और ज्यादा मजीद बहाल कर पा खुदा, ताकि खुदावंद तेरा बंदा तुझ में बढ़ता जाए। रूह कुद्दस का गहरा नज़ूल उसके लिए मांगती हूँ खुदावंद, अपने खादिम को खूब ब्लेस कर और खुदा जिनका बोलना खुदावंद दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरे। खुदावंद अपने खादिम को बड़ी बरकत दे खुदा, और जब तेरे खादिम बोलते हैं तो उनके मुंह से हर एक निकला हुआ वो लफ्ज हर जान की, हर शख्स की, हर फर्द की बरकत ठहर जाए और लोग आज ब्लेसफुल हो यीशु मसीह के नाम से। तेरा शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं। बाकी सारे वक्त को खुदावंद हम तेरे हैंड ओवर करते हैं। मसीहा के पाक जलाली और सुंदर नाम से सब कुछ मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आप सबका फिर से शुक्रिया और खुदा की हुजूरी के अंदर आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और आप सबका शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद हैं हर रोज की तरह। आज हम
फिर से बरकत को पाने वाले हैं और हम ईमान रखते हैं कि खुदा का पाक रूह आपको छू रहा है। हम ईमान रखते हैं कि आप बरकत को हासिल कर रहे हैं। हम ईमान रखते हैं कि खुदा की हजूरी आपके चारों अतराफ है और खुदा के कलाम की बरकत के वसीला से आप मजीद सैर होने वाले हैं और खुदा का इत्मीनान आपकी जिंदगी के अंदर है। आप खुदा का फजल आपके घर के अंदर मौजूद है, आपकी फैमिली के अंदर मौजूद है। खुदा की हजूरी आपके लिए रस्तों को खोल रही है। हम ईमान रखते हैं खुदा आपके लिए अजीब तौर पर काम कर रहा है और वो बंद रस्ते आज यीशु के नाम से हम ईमान रखते हैं कि बहुत सारे बंद रास्ते यीशु के नाम से आज खोलेंगे और आप बड़ी बरकत को आप हासिल करेंगे। आमीन आमीन। खुदा आपके साथ है, खुदा आपकी हजूरी आपके साथ है, खुदा का रूह कुद्दस आपके साथ है, खुदा का मस्सा आपके साथ है और खुदा का मस्सा बंदरों को खोल रहा है। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर खुदा मुहतमिर काम करेगा और छोटे काम नहीं है। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बड़े काम करना चाहता है। आमीन। आप ईमान के साथ आमीन कर सकते हैं। आपकी जिंदगी के अंदर खुदा छोटे काम नहीं, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बड़े काम करना चाहता है, क्योंकि हमारा खुदा छोटा खुदा नहीं है, हमारा खुदा बड़ा खुदा है। हालेलुया। इसलिए अपने ख्यालातों को, अपनी सोच को वसी कीजिएगा और जितनी बड़ी ब्लेसिंग आप मांग सकते हैं खुदा से मांगिए। खुदा देने में कादिर है। हालेलुया। खुदा आपको उतनी बरकत देगा जितनी आप मांगेंगे। आप थोड़ी बरकत मांगेंगे, खुदा आपको थोड़ा देगा। आप ज्यादा मांगेंगे, आपको ज्यादा बरकत मिलेगी। इसलिए खुदा ने कहा कि तू अपने मुंह को खूब खोल। खूब का मतलब है कि जी भर के मांग, खुदावन से मांग और जो कुछ तू ईमान के साथ मांगेगा खुदा तुझे देगा, तेरे मुंह को भर देगा। हालेलुया। अपने ईमान को और पुख्ता कीजिए और खुदा की हजूरी के अंदर मांगना शुरू कीजिए। खुदा देने वाला खुदा है और जब उसके लोग उससे मांगते हैं तो यकीनन वो सरफराजी को, बरकत को, खुशहाली को, मुबारक हाली को, इत्मीनान को और बहुत सारी ब्लेसिंग को हासिल करते हैं। आमीन। आइए किताब मुकद्दस की जानब हम पढ़ेंगे और अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए चंद बातें हम आज मुख्तसर तौर पर हम कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे और बरकत को रिसीव करेंगे। आमीन। आइए मुकद्दस यशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 8 आयत से हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे, बल्कि 7 और 8 आयत को पढ़ेंगे। 12 आपने इस हवाले को पढ़ा है, आपने सुना है और खुदा के कलाम की बरकत को हासिल किया है। आज फिर से हम चंद लम्हों के लिए इस बतन पर, इस हवाले पर, खुदा के कलाम पर हम गौर करेंगे और बरकत को रिसीव करेंगे। आमीन। मुकद्दस यशवा की किताब पहला बाब और उसकी 7 और 8 आयत और फिर 9 आयत को पढ़ेंगे और मैं खुदा की खादमा से कहूंगा कि वो पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। सब मेरे साथ निकाल सकते हैं मुकद्दस यशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूंगी। सो कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, तू फकत मजबूत और निहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन आमीन। हमने खुदा के कलाम को पढ़ा है। एक और आयत हम पढ़ेंगे, 9 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो। खुदावन, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन हालेलुया। हमने इस मतन को, खुदा के कलाम को बारहा सुना है और पढ़ा भी है, हमने जाना है, हमने इसके वसीला से बेशुमार बरकत को हासिल भी किया है। लेकिन आज चंद लम्हों के लिए मुख्तसर तौर पर हम आज फिर से खुदा के कलाम की रहनुमाई में आगे बढ़ेंगे और बरकत को रिसीव करेंगे। आमीन आमीन। जब हम इस हवाले पर गौर करते तो खुदा मुकद्दस यशवा
वो शख्सियत है जो मुकद्दस मूसा का शागिर्द है, उसके हाथों पर पानी डालने वाला है, उसकी खिदमत गुजारी करने वाला है, उसका वफादार शागिर्द है। जब मुकद्दस मूसा खुदावन की हजूरी के अंदर वापस चले गए, खुदा ने वापस बुला लिया, वफात पा गए, तो खुदा मुकद्दस यशुआ के साथ कलाम करता है। खुदा मुकद्दस यशुआ को लीडर उसको चुनता है कि वो कौम बनी इस्राइल की रहनुमाई करे, कौम बनी इस्राइल का लीडर हो, कौम बनी इस्राइल के लिए वो एक बड़ा किरदार हो। और मुकद्दस बनी इस्राइल को, कौम बनी इस्राइल को मुकद्दस यशुआ लीड करे। तो खुदा ने अपनी खिदमत के लिए मुकद्दस यशुआ को चुना, और चुना ही जब था तो खुदा ने इसके साथ कलाम किया। और कलाम ये किया, हम बारहा इस हवाले को याद करते हैं, हम जुबानी भी पढ़ते हैं, लेकिन आज हम और सीखने वाले हैं। लिखा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। आमीन। पहले नंबर पर खुदा ने कहा कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर एहतियात करके तू अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। तो खुदा ने मुकद्दस यशुआ से ये कलाम किया, और जो कलाम किया तो फिर अगली आयत पर जो हम गौर करने वाले हैं, जिसकी बाबत और हम सीखने वाले हैं, खुदावन ने कहा कि क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया। प्रेज़ गॉड। किसी और ने नहीं, खुदा कहता है कि मैंने तुझे हुक्म दिया है, किसी और शख्सियत ने नहीं, किसी और लीडर ने नहीं, बल्कि कादर मुतल्लिक खुदा खुद इसके साथ हम कलाम होता है। खुदा मुकद्दस मूसा के साथ जब जिस तरह हम कलाम होता था, इसी तरह मुकद्दस यशुआ के साथ भी खुदा कलाम करता है। और खुदा फरमाता है कि क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। खुदा ने इसके साथ वादा किया, खुदा ने इसको यकीन दिलाया कि मैं कल का भी खुदा हूं, मैं आज का भी खुदा हूं, मैं अगले वक्त का भी खुदा हूं। आमीन। खुदा इसके साथ हम कलाम होता है, खुदा इसके साथ बोलता है। मुकद्दस यशुआ के साथ खुदा कलाम करता है कि मैं तेरा कल का भी खुदा हूं, जिस समय मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा, और जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। खुदा इसको यकीन दिलाता कि मैं गुजरे हुए माजी का भी खुदा हूं, मैं जो मौजूदा हाल जो ज़माना है उसका भी खुदा हूं, मैं मुस्तकबिल का भी खुदा हूं। आमीन। और हमारा खुदा कादर मुतल्लिक खुदा है। आमीन। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। वो कल का भी खुदा है, वो कल का भी बादशाह है, वो कल का भी हाकम है, वो आज का भी हाकम है, वो आज का भी बादशाह है, वो और रहती दुनिया तक हमेशा तक बादशाह रहेगा, बादशाही करेगा, क्योंकि वो खुदाबंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, और उसके हाथ में सारी चीजें मौजूद है। मुकद्दस मूसा के साथ जिस तरह खुदा कलाम करता रहा था, आज यशुआ के साथ खुदा कलाम करता है, और फिर आज खुदा यशुआ के वसीला से हमारे साथ कलाम करता है। आमीन। आमीन। तो खुदा हर जमाना के अंदर मौजूद है, और उसकी कुदरत वैसे की वैसी है और कभी नहीं बदला। ना उसकी कुदरत बदली है, ना उसकी ताकत बदली है, ना उसकी शख्सियत बदली है, ना उसका कलाम बदला है। जब हर सुबह हर वक्त जब भी हमें खुदा के कलाम का मुताला करने का या हमें सीखने का मौका मिलता है, एक नई ब्लेसिंग को हम हासिल करते हैं। आमीन। लेकिन एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। खुदा ने बारहा से कहा कि तू फकत क्या कर, खौफ ना का, मजबूत हो जा, बेदिल ना हो, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। कौम बनी इस्राइल जब मिस्र की गुलामी से खुदा ने उनको निकाला, जब मिस्र की गुलामी से खुदा ने जब निकाला, तो जब वो आगे आए बहरे कुलसुम तक पहुंचे, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, पीछे फराउन की फौजों ने पीछा किया। जब फराउन की फौजों ने जब पीछा किया तो बनी इस्राइल के लोग घबरा गए, खौफजदा हो गए, गमजदा हो गए, और मुकद्दस मूसा से बुड़बड़ाने लगे कि क्या मिस्र के अंदर कब्रें नहीं थी, तुम हमें
यहाँ पर मारने के लिए, कत्ल करने के लिए यहाँ पर ले आया है। मुकद्दस मूसा ने खुदा के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद की, खुदा के हुजूर फरियाद की कि लोग बुड़बड़ा रहे हैं, पीछे फ़िरौन की फौजें हैं। जब खुदा के हुजूर मुकद्दस मूसा ने दुआ की तो खुदा ने कहा कि तू मुझसे क्यों फरियाद कर रहा है, तू मुझसे क्यों दुआ कर रहा है? जो तेरे हाथ में असा है इसको बढ़ा और चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम को देखो। खुदा ने मुकद्दस मूसा से किसके साथ कलाम किया, और जब कलाम किया तो खुदा ने मुकद्दस मूसा से कहा, खुदा ने कहा कि लोगों से कहा कि चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम को देखो। तो ऐसा ही हुआ जब लोगों ने मुकद्दस मूसा ने जब खुदा के कहने के मुताबिक जब असा बढ़ाया तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया। खुदा ने जब वो पानी को दो हिस्से कर दिया, पानी को चाक कर दिया और वो समंदर दो हिस्से हो गया और बनी इसराइल के लिए रास्ता बन गया। और जब बनी इसराइल के लिए रास्ता बन गया तो खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया, खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया, खुदा ने वहां पर अजीब काम किया। कौम बनी इसराइल के लोग जब घबरा रहे थे, वो खौफजदा थे, वो गम के आलम के अंदर थे कि अब क्या होगा, अब हमें जो फराउन के रथ हमें मार डालेंगे, हमें कत्ल कर डालेंगे, हमें खत्म कर देंगे। लेकिन खुदा ने उनको फराउन के रथों से बचाया। फिर खुदा ने उनके लिए रास्ते खोले। जब रास्ता खोला तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखे कि कौम बनी इसराइल जो वो सलामती के साथ जो उन्होंने उस रास्ते में से होकर वो आगे बढ़ गए और समंदर को पार किया। आमीन। खुदा ने रास्ता खोला, खुदा ने उनके लिए खुश्क जमीन कर दी, पानी को दो चाक कर दिया। आमीन। तो खुदा ने अजीब तौर पर वहां पर काम किया। यूं ही कौम बनी इसराइल के लोग गुजरे तो फिर खुदा ने क्या है वो तमाम क्या है वो उस रास्ते को फिर से बंद कर दिया। कौम बनी इसराइल गुजरे, जब उस रास्ता से गुजरे तो जब सारी कौम गुजर गई, मुकद्दस मूसा भी और फिर सारे कौम बनी इसराइल के लोग जब गुजर गए तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने फिर से उस समंदर को बंद कर दिया। पानी फिर अपनी सतह पर आ गया। जब पानी फिर अपनी सतह पर आ गया तो वो खुश्क रास्ता फिर से क्या है पानी उसकी उस जगह पर आ गया और पानी अपनी सतह पर आ गया और फराउन के रथ, फराउन की फौजें वो उस पानी के अंदर समंदर में गर्क होगी, मर गई। लेकिन बनी इसराइल के लोग टोटली तौर पर सलामती के साथ क्या है वो गुजरे और उन्होंने समंदर को पार किया। लेकिन पार करने के बाद ये बात हम सीखने वाले हैं। पार करने के बाद उन्होंने क्या, खुदा ने क्या किया? पार करने के बाद खुदा ने फिर से समंदर को बंद कर दिया, उस रास्ते को बंद कर दिया। पहली बात वजह क्या थी? खुदा ने क्यों रास्ते को बंद किया? पहले नंबर पर कि बनी इसराइल के लोग वापस इस रास्ते से मिस्र में ना आ सके। बनी इसराइल के लोग वापस जो है वो उसी रवशों के अंदर ना आ सके। बनी इसराइल के लोग जब फिर से उस रास्ते से होकर मिस्र की गुलामी के अंदर ना फंस जाए। खुदा ने उस गुलामी का रास्ता जिसमें से होकर वो आगे बढ़े थे और आगे निकले थे, खुदा ने उस समंदर के रास्ते को बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो दोबारा वो रास्ता नहीं खुला, बल्कि वो रास्ता खुदा ने बंद कर दिया, पानी अपनी सतह पर आ गया। लेकिन खुदा ने रास्ता इसलिए बंद कर दिया ताकि बनी इसराइल के लोग जो बुड़बुड़ा रहे थे, जो घबरा गए थे, खौफजदा हो गए थे, वापस वो दोबारा गुलामी की जुए के अंदर ना जूझ जाए, दोबारा जो वो मिस्र की गुलामी के अंदर ना आ जाए, मिस्र के अंदर दोबारा ना आ जाए। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो मुकद्दस मूसा की पैरवी करें, वो मुकद्दस मूसा के पीछे पीछे चले। हालांकि खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया, हालांकि खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया, हालांकि खुदा ने अपनी मामूरी को जाहिर किया और उनकी आंखों के सामने खुदा ने अपनी कुदरत को जब जाहिर किया तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि पानी चाक हो गया, दो हिस्से हो गया, रास्ता बन गया और उस रास्ते से बनी इसराइल के लोग गुजर कर वो आगे बढ़े। और फिर जब आगे बढ़े तो सारी के सारी कौम सलामती के साथ उस समंदर को पार कर पाए।
और वो बच गए, फराउन के रथों से बच गए। पहली बात जो हम सीख रहे हैं कि खुदा ने दोबारा जब रास्ते को बंद कर दिया ताकि दोबारा बनी इसराइल वापस जब वो ना आ सके। कई बार हमारे खुदा चंद रस्तों को बंद कर देता है, कुछ रस्तों को खुदा कई बार बंद कर देता है। इसलिए बंद कर देता है, खुदा हमारे लिए यकीनन भलाई चाहता है। रस्तों को इसलिए खुदा कई बार बंद कर देता है जिससे हम गुजर कर आगे आए होते हैं। खुदा नहीं चाहता कि हम पीछे की ओर देखें, खुदा नहीं चाहता कि हम पीछे की तरफ निगाह करें। कलाम मुक़द्दस यीशु मसीह ने फरमाया कि जो हल पर हाथ रख कर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। खुदा नहीं चाहता कि हम पीछे की तरफ फिर से बढ़े, पीछे की तरफ जब वो गुलामी की तरफ आए। कई बार खुदा उन रस्तों को बंद कर देता है जिसको हम कई बार दुहराते रहते हैं। कई ऐसे कारोबार हैं, कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे रास्ते हैं जिसके सबब से हम कई बार परेशान हो जाते हैं और खुदा बंद कर देता है। और बंद इसलिए करता है, खुदा हमारी पस्तहाली नहीं चाहता, खुदा हमारी तंगी की हालत नहीं चाहता, खुदा हमें पस्त हाली और मायूस नहीं दिखना चाहता, बल्कि खुदा इससे बढ़कर और हमें आगे ले जाना चाहता है। जिस मकाम पर खुदा हमें ले जाना चाहता है कोई और होता है, और खुदा हमें थोड़े मकाम पर नहीं, कमतर मकाम पर नहीं, खुदा हमें अच्छे मकाम पर ले जाना चाहता है। और वो रास्ते खुदा की तरफ से कई बार बंद हो जाते हैं, लेकिन हम घबरा जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपके कोई रास्ते बंद हो चुके हैं तो इसमें भी भलाई है आपकी। अगर कोई रास्ता बंद हो चुका आपका, वो कारोबार का हो सकता है, वो बहाली का हो सकता है, वो किसी भी किस्म का वो रास्ता हो सका। अगर आपका कोई रास्ता बंद हो चुका है तो मत घबराएं, खुदा ने आपके लिए और रस्तों का इंतजाम किया है, खुदा ने और आपके लिए अच्छा इंतजाम किया है। मत घबराएं, आगे की ओर देखना शुरू करें, खुदा की तरफ देखना शुरू करें, खुदा की मर्जी को जानना शुरू करें कि खुदावन तू क्या चाहता है। खुदा के हुजूर जानना शुरू करें कि खुदावन तेरी मर्जी क्या है, तेरी रजा क्या है। हमें उन रस्तों को देखकर घबराना नहीं है जो रास्ते बंद हो चुके हैं। खुदा ने इसलिए रास्ते बंद किया है क्योंकि हम कई बार रवायती तौर पर क्या है, हम जिंदगी को बसर कर रहे होते हैं। हम दिखावे के तौर पर, चर्च आज क्यों बंद है, चर्च आज क्यों लॉकडाउन है, कई दफा हम दिखावे के तौर पर वर्शिप करते हैं, दिखावे के तौर पर हम इबादत गाहों में जाते, दिखावे के तौर पर हम जो है वो कई बार हम अपने आप को पेश करते हैं, दिखावे के तौर पर रवायती तौर पर हम चर्च के अंदर, चर्च बिल्डिंग के अंदर रस्मात को अदा करते हैं। हम दिखावे के लिए कई बार जो वो अपनी जिंदगी को मेंटेन करते हैं चर्च बिल्डिंग के अंदर, लेकिन चर्च बिल्डिंग बंद है। खुदा ने हमारी सोच को बदलना चाहा है। चर्च बंद है, लेकिन हमें उस चर्च को खोलना है जो हमारे अंदर है, उस चर्च के दरवाजे खोलना है। दर हकीकत हमारा असल जो मकाम है, चर्च हम हैं, हैकल हम हैं। पौलुस रसूल फरमाते कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का पाक रूह तुम में बसा हुआ है। चर्च बिल्डिंग इसलिए बंद है ताकि हम उन रवायतों को छोड़ दें जो साल से हम करते आ रहे हैं। चर्च बिल्डिंग इसलिए बंद है कि हम उन तमाम जब दिखावे की बातों को छोड़कर हम सच्चाई के साथ अपने रब की, अपने आका की हम दिली तौर पर वर्शिप करें और अपनी हैकल को दुरुस्त करें, अपने आप को दुरुस्त करें, रूह कुद्दस की मामूरी के साथ बरजे। जिसका खुदा हमारा जिस म्यार के मुताबिक वर्शिप चाहता है हम उसके लायक बन जाए। हमारा खुदा कादिर मुतली खुदा है और उसी लिहाज के साथ वो अपने आबदों से वर्शिप चाहता है, प्रस्तुत चाहता है। बाप अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तुत करे। हम दिखावे के तौर पर, कई बार रवायती तौर पर, रस्मात के तौर पर हम जो है सारी चीजों को मेंटेन करते हैं, हम घबरा जाते हैं। आज चर्च बिल्डिंग बंद है, हम परेशान हैं, लेकिन खुदा के और मंसूबे हैं। खुदा ये नहीं चाहता, लेकिन खुदा इससे बढ़कर और हमारे लिए अच्छा मुकाम चाहता है, बेहतरी चाहता है। जरूरत है
हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू करें, पिछली बातों को तर्क कर दे, पिछली सोचों को तर्क कर दे, पिछले ख्यालातों को तर्क कर दे, पिछली सारी रस्मात को खत्म कर दे, उन तमाम दावों को यस्सु के नाम से खत्म करे और एक ही दावा रखे, एक ही मकाम रखे, एक ही ख्याल रखे कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है और कादिर मुतलक खुदा है और उसके हाथ में सब कुछ है। वो सारी चीजों को लॉक कर सकता है, सारी चीजों को लिखा के उसके हाथ में सब कुछ है, सबकी आंखें उस पर लगी हैं और वो अपनी मुट्ठी खोलता है तो हर जानदार को खुराक मुहैया करता है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको मुहैया करता है। हमें ज़रूरत है कि हम बनी इस्राएल के लोगों की तरह जो वो हम आगे की तरफ बढ़े और खुदा हमें आगे ले जाना चाहता है, हमें बियाबानों में से निकालना चाहता है, वरानों में से निकालना चाहता है, हमें जब वो मुसीबतों में से निकालना चाहता है, हमें तंगी की हालत में से निकाल कर हमें आगे की तरफ ले जाना है, गुलामी में से निकालना चाहता है और उन तस्वीरों से बचाना चाहता है जिससे फराउन की फौजें उनका पीछा कर रही थी, लेकिन उसके बाद फराउन की फौजें उन्होंने पीछा नहीं किया बल्कि वो पानी के अंदर समंदर के अंदर गर्क होगी, खत्म होगी। खुदा ने उनको वहां पर मार डाला, फराउन का जो रथ है उसकी फौजें डूब कर मर गई। पहली बात जो हम सीख रहे हैं, खुदा ने बनी इस्राएल के उस रस्ते को बंद कर दिया ताकि वो दोबारा उस गुलामी के जुए के अंदर ना जूझ सके, दोबारा उस मिस्र के अंदर ना आ सके। फिर दूसरे नंबर पर बनी फराउन के फौजों को खुदा ने गर्क कर दिया और खत्म कर दिया, इसलिए खुदा ने उस रास्ते को बंद कर दिया और पानी इक्वल हो गया। आज जरूरत है कि हम जो रास्ते बंद हो चुके हैं, जो दरवाजे बंद हो चुके हैं, उनको देखकर परेशान ना हो बल्कि अपने रब की शुक्रगुजारी करें, रजा को जाने। बाप तेरी मर्जी क्या है, ऐ खुदावन तेरी मर्जी क्या है, ऐ आका तेरी मर्जी क्या है। चर्च बिल्डिंग बंद है, हमें खादमों को जरूरत है कि हम दस्ते दुआ बुलंद करें खुदा की मर्जी को जाने कि खुदावन ये चर्च बिल्डिंग क्यों बंद है। हमें खुदावन की आवाज को पहचानना है, हमें खुदा की रजा को जानना है, हमें खुदा की मर्जी को जानना। रवायतों को छोड़कर, हमें अपने खिलाफ को छोड़कर, हमें रस्मात को छोड़कर, हमें रवायती सारी चीजों को खत्म करके आगे की ओर बढ़ना है और आगे की ओर खुदा हमें ले जाना चाहता है। और हमारा और कहां पर है, आगे की ओर कौन सा है? लिखा कि हम बुलाए गए हैं, हम आसमानी बुलावे के अंदर बुलाए गए और शरीक हैं और हमारा बुलावा जमीनी नहीं है, हमें आगे की ओर आसमान की तरफ बढ़ना है और हमारा मकाम और है। हालेलुया। हम आसमानी बुलावे के अंदर शरीक हैं, लेकिन आसमानी हमें ख्यालात रखने हैं। जब तक हम अपने ख्यालातों को चेंज नहीं करेंगे कि हम इस दुनिया पर आर्जी तौर पर हैं, हम इस दुनिया पर थोड़ी देर के लिए हैं और हमारा मकाम यहाँ नहीं है, हमारा मकाम आसमानी मकामों के अंदर है, खुदावंद की हुजूरी के अंदर। बाप के तख्त के सामने हम मौजूद हमने होना है और वहां पर 24 बुजुर्गों के साथ, फरिश्तों के साथ और खुदा के उन रास्तबाजों के साथ मिलकर हमने अपने जलाल के, अपने खुदा के नूर को देखना है, अपने खुदा के नूर को देखना है और उसकी वर्शिप करनी है, उसकी प्रस्तुति करनी है। उस जलाली तख्त के सामने हमने हाजिर होना है। फरिश्तों की बाबत जो खुदा ने बंद कर दिए हैं उनको छोड़कर खुदा की मर्जी को समझे और उन रवायतों में से, उन बातों में से पिछली बातों को तर्क करके आगे की तरफ बढ़े। यशायाह की किताब के अंदर खुदा फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो, कदीम बातों पर सोचते ना रहो। हम कई बार सालों साल, हम कई महीने, कई दिन, कई हफ्ते हम पिछली बातें याद करते रहते हैं, अपना टाइम जाया करते रहते हैं कि ये हुआ, ये क्यों हुआ। हम कई बातों पर ना सोचते रहें बल्कि हम, खुदा कहता है, यशायाह की किताब का जब मुताला करें तो खुदा कहता है कि पिछली बातों को तर्क कर दो, पिछली बातों को छोड़ दो, मैं तुम्हारी जिंदगी के अंदर नया काम करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारी जिंदगी के अंदर नया काम करूंगा। आप ईमान के साथ कह सकते हैं, खुदा आज मेरी जिंदगी के अंदर नया काम करेगा। हालेलुया। मेरे कारोबार के अंदर नया काम करेगा, मेरे घर के अंदर नया काम करेगा, मेरे घर की चार दीवारी पर नया काम करेगा। और खुदावन के हुजूर उन जो रास्ते बंद हो चुके हैं, जो दरवाजे बंद हो चुके हैं, उनकी बाबत मत सोचिए। खुदा हमें इससे बरकरार आगे ले जाना चाहता है।
खुदा हमें अगली सिमत के अंदर ले जाना चाहता है। खुदा हमें अपनी कुर्बत के अंदर और ले जाना चाहता है। खुदा मुकद्दस यशवा के साथ फरमाते हैं और कलाम करते हैं कि क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया सो मजबूत हो जा। हालेलुया। हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। खुदा आज मुझे और आपके साथ भी कलाम करता है। खुदा मुझे और आपको भी हुक्म देता है और खुदा कहता है कि क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया, फकत यह क्या कर तू सो मजबूत हो जा। हालेलुया। हमें मजबूत होना है और खुदा हमें हमारी मजबूती चाहता है, खुदा हमारी भलाई चाहता है। सो मजबूत हो जा, हौसला रख, बेदिल ना हो। खुदावन के हुजूर हमें बेदिल नहीं होना। हालात को देखकर, खेलात को देखकर, माहौल को देखकर, इस वबा को देखकर हमें डाउन नहीं होना, हमें परेशान नहीं होना, हमें मायूस नहीं होना, बल्कि अपने खुदावन की मर्जी को जानना है। और खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी ये है कि हम मजबूत बने। हालेलुया। आज हमने सारा दिन यही सीखा है। हम जब विजिट पर गए तो हमने सारा दिन यही सीखा है और आपके साथ भी मैं ये बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और फिर इसके बाद हम दुआ करेंगे। जब हम इफ्सियों के खत का मुताला करते हैं, पौलुस रसूल की मार्फत इफ्सियों के नाम खत उसका 6 बाब और उसकी 10 आयत को जब पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है, कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। आमीन। इस आयत को मिलकर पढ़ेंगे ताकि आप बरकत को रिसीव करें। गर्ज खुदावन में, बोलिए मेरे पीछे, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा हमारी मजबूती चाहता है। गर्ज लफ्ज जो है उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब पहले भी कुछ कहा जाए, पहले भी कुछ बयान किया जाए, पहले भी कुछ सिखाया जाए, पहले भी कुछ सच्चाई बयान की जाए। खुदा ने पहले हमारे साथ बारहा कलाम किया है और खुदा ने कोई बात हमसे छुपाई नहीं है, बल्कि खुदा ने अपने कलाम के वसीला से हर बात से हमें आगाह किया है, सच्चाई से हमें आगाह किया है और सच्चाई ने हमें आज़ाद किया, जिसके सबब से हम यस्सु की तरफ बढ़ना हमने शुरू किया है और यस्सु मसीह को अपना शख्सी नजात दिंदा कबूल किया है। लेकिन खुदा और चाहता कुछ, कहता कि ये सब कुछ हो गया है, अब तुम्हारा काम क्या है? गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। आमीन। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में क्या है? मजबूत बनो। आमीन। तो हमें खुदावन में मजबूत बनना है और खुदावन में मजबूत और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनना है। और फिर लिखा है 5वें बाब के अंदर, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नदानों की तरह नहीं बल्कि दानियों की मान चलो और मजबूत बनो और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नदान न बनो बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है। हालेलुया। इस हालात के अंदर, इस जमाना के अंदर, इस वक्त के अंदर हमें खुदा की मर्जी को जानने की जरूरत है और खुदा की मर्जी हमने जानी है। खुदा चाहता है कि पीछे की ओर ना देखो, आगे की तरफ बढ़ना देखो, आगे की तरफ देखना शुरू करो। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को हमेशा तकते रहो। हालेलुया। हमें आगे की तरफ बढ़ना है। खुदा ने अगर रास्ते बंद कर दिया है तो खुदा के हुजूर उसकी शुक्रगुजारी करे। खुदा हमारी फितरत से वाकिफ है। खुदा बनी इस्राएल की फितरत से वाकिफ था कि ये पीछे जाएंगे, ये मिस्र की गुलामी के अंदर फिर से दोबारा ये गुलामी के जुए के अंदर फंस जाएंगे। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने जब उस रास्ते को दोबारा बंद कर दिया। खुदा बनी इस्राएल की फितरत को जानता है। खुदा आज हमारी फितरत को भी जानता है। खुदा हमारे ख्यालातों से वाकिफ है। दाऊद फरमाता है कि ऐ खुदावन तो मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे ख्यालातों को दूर ही से समझ लेता है। खुदा हमारे ख्यालातों को जानता है। खुदा हमारी रवायती इबादतों को, खुदा हमारी रवायती प्रस्तुश को, खुदा हमारी आर्जी प्रस्तुश को, दिखावे की प्रस्तुश को जानता है। खुदा जानता है कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन खुदा ने उन तमाम रस्तों को बंद कर दिया, दरवाजों को बंद कर दिया, ताकि हम इन रवायतों में से, इन रस्मात से, इन दिखावे की सारी चीज़ों से, पुरानी चीज़ों में से निकल कर हम उसके लायक बन जाए, हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू करें। और खुदा की मर्जी यही है और खुदा इसलिए हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं। खुदा फरमाता कि मजबूत हो जा,
हौसला रख, बेदिल ना हो, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। और फिर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद में गर्ज, खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। हमें मजबूत बनने की जरूरत है और खुदा की मर्जी को जानने की, पहचानने की जरूरत है कि खुदावंद तेरी रजा क्या है, तेरी मर्जी क्या है। खुदा यही चाहता है कि हम अपनी फैमिलियों को खुदावंद में मजबूत करें, अपने घरानों को खुदावंद में मजबूत करें, अपने आप को खुदावंद में मजबूत करें। और खुदा हमारी मजबूती चाहता है, कमजोरी नहीं। हमें कमजोरियों से निकालना चाहता है। इसलिए तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इसलिए तो कई बार जो हमारे खुदा रास्तों को बंद कर दे ताकि हमारी कमजोरियां ना रहें। हमारी कमजोरी खुदावंद में शहजोरी के अंदर बदल जाए। जरूरत है अपने खुदावंद की उस पहचान में और उसके इरफान के अंदर बढ़ते जाएं और उन कमजोरियों को अपनी जिंदगी में से निकाले, उन रवशों में से निकल आए जो खुदावंद को पसंद नहीं है। खुदा जानता है, लिखा कि वो मेरा उठना बैठना जानता है, वो चलना फिरना जानता है। मेरे खिलातों से खुदा कहता है, दाऊद कहता है कि खुदावंद तू मेरे खिलातों से वाकिफ और दूर ही से पहचान लेता है कि मेरे अंदर कौन से खिलात है, कौन सी रवशें हैं। खुदा जानता है। इन रवायतों में से, इन तमाम जो वो प्रॉब्लम से, अपनी तमाम उन कमजोरियों में से निकल कर खुदावंद की तरफ बढ़ना शुरू करे। और खुदा हमें आगे की तरफ ले जाना चाहता है, उस मकाम पर जहां हमें होना चाहिए। लिखा कि तुम वक्त के लिहाज के साथ तुम्हें टीचर होने चाहिए था, तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, तुम्हें जो है वो एक अच्छा लीडर होने चाहिए था, अच्छा जो है वर्शिपर होने चाहिए था, तुम्हें अच्छा जो एक खूबसूरत खुदा का बेटा और बेटी होना चाहिए था। खुदा हमारे मकाम को बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम जब मजबूत होंगे तो फिर हम आगे सिमत बढ़ेंगे। इसलिए खुदा बारहा यशवा से कहता है, हौसला रख, मजबूत हो जा, बेदिल ना हो, खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं। खुदा हमारे साथ है, खुदा का रूह कुद्दस हमारे साथ है, खुदा का पाक रूह हमारे साथ है। हमें मजबूत होना है और खुदावंद में बढ़ना है, खुदावंद की उसके इरफान में बढ़ना है। और इस वक्त अपने आप को, अपनी फैमिली को मजबूत करना है। और जब हम मजबूत होंगे तो तारीकी की कुव्वतें हमारे करीब नहीं आएंगी। जब हम मजबूत होंगे तो हालात हमारे खिलाफ जो है वो कभी हम पर, हमारे घराने पर असर नहीं वो करने पाएंगे। और अगर हम खुदावंद में मजबूत हैं तो अगली मुसीबतें, ये मुसीबत तो कुछ नहीं है, अगली जो मुसीबतें हैं, अगली मुसीबतें इससे बढ़कर है, अगली आफतें इससे बढ़कर हैं, इससे बढ़कर अगली जो है मुसीबतें हैं, तूफान है, वो इससे बड़े बड़े हैं। हमें मजबूत होना है ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें, उनकी बर्दाश्त कर सकें, उन पर गालिब आ सकें। और अगर हम कमज़ोर होंगे तो तारीकी की कुव्वतें, अबलीसी मंसूबे हम पर गालिब आएंगे और हमें वो डुबो देंगी, हमें वो मार गिराएंगी, वो हमारी हालतों को बुरा कर देगी, हमारी खुशी को, हमारी शादमानी को, हमारी ब्लेसिंग को वो छीन लेगी। लेकिन जब हम खुदावंद में मजबूत होंगे तो कोई हैबत हमारे खैमा के नज़दीक ना आने पाएगी। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने आप को खुदावंद में मजबूत करें और मजबूत रहकर उस खुदा की रज़ा को, उस खुदा की मर्ज़ी को जाने और कहे कि खुदावंद मेरे लिए जो रास्ते बंद हो चुके हैं, मैं इस बात को जानता हूँ कि तू मेरे लिए भलाई पैदा कर रहा है, मेरे लिए अच्छाई पैदा कर रहा है, तू मेरे लिए अच्छे रास्तों को खोलेगा। और खुदा यकीनन खुदा अच्छे रास्तों को खोलने की कुदरत रखता है। जो बंद दरवाजे हो चुके हैं उसके लिए परेशान ना हो, बल्कि खुदा की मर्जी को जानते हुए अगली सिमत देखना चाहिए कि दूसरे हिस्से के अंदर क्या होने वाला है, दूसरे हिस्से के अंदर आपको क्या मकाम मिलने वाला है, खुदा आपको कौन सी ब्लेसिंग देने वाला है, खुदा आपको कौन सी जब वो बरकत के साथ नवाजने वाला है। खुदा अच्छा करेगा, आमीन। खुदा आपके लिए अच्छा ही करेगा। उसने अच्छी चीजें, अच्छे मकामात, अच्छी जगहें, अच्छी चीजों के साथ आपको खुदा ने आपके लिए रखी हुई, आपको नवाजना चाहता है। फकत हमारा ध्यान खुदावंद की तरफ लगा रहे और खुदावंद में हम मजबूत हों और खुदावंद की वर्शिप करें, खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद में होकर जिंदगी को बसर करें और अपने आप को, अपनी फैमिली को मजबूत करें और खुदावंद के हुजूर उसकी शुक्रगुजारी करें। स्वाई अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, सब सर खुदा के हुजूर झुकेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद के हुजूर दुआ करना शुरू करेंगे। प्रेज गॉड, रब्बा तारा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए खुदावंद के हुजूर दुआ करना शुरू कीजिए। आपके लिए हम दुआ करना चाहते हैं, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। हालेलुया। रसंदा रब्बा तारा
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए खुदावंद के हुजूर झुकना शुरू कीजिए और खुदावंद के नाम को जलाल देना शुरू कीजिए। हालेलुया रब तरा। मैं खुदा की खादमत से कहूँगा कि वो जरा सामने आ जाए, हम मिलकर इन तमाम जिंदगियों के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे। प्रेज गॉड हालेलुया। रक्का संदा रबा तबर। आइए दुआ करेंगे, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। ये संदा रबा होली स्पिरिट रबा तरा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदावंद हम मिलकर तेरे हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज शाम ने तेरे कलाम मुकद्दस की बरकत को जो हासिल किया है, तेरा शुक्र हो खुदावंद। यकीनन तू हमारे लिए भलाई पैदा करता है, तुम्हारे लिए अच्छे मकामात रखता है हमारे लिए। खुदावंद तेरे हुजूर पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने तेरे ख्यालात हमारे लिए अच्छे हैं, तेरे इरादे हमारे लिए अच्छे हैं। खुदावंद तुम्हारे लिए बेहतर मकामात रखता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी हमद हो। और तमाम जिंदगियों के लिए हम तेरे हुजूर दुआ करते जिन्होंने खुदाबा तेरे कलाम को सुना है, तेरे हुजूर प्रस्तुत की है। एक एक पर खुदावंद तेरी सलामती को चाहते हैं, एक एक पर खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं, एक एक पर तेरा फजल चाहते हैं, एक एक पर खुदावंद तेरी मामूली चाहते हैं। ऐ खुदावंद यीशु के नाम से जो बंद रास्ते तेरे बच्चों के हो चुके हैं खुदावंद, ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा नए रास्तों को खोल खुदावंद, नए दरवाजों को खोलना शुरू कर दे, नई चीजों को मुहैया करना शुरू कर दे। नई चीजें यीशु के नाम से आना शुरू हो, नई ब्लेसिंग आना शुरू हो, नया काम आना शुरू हो, नया कारोबार यीशु के नाम से बहाल हो जाए खुदावंद। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा तू अपनी कुदरत को तू जाहिर कर खुदावंद। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा नए रास्तों को खोल दे, नए दरवाजों को खोल दे, नए सिमतों को खोल दे खुदावंद, ताकि तेरे बच्चे इससे बरकरार आगे बढ़ सके, तेरे नाम को जलाल दे सके खुदावंद। ऐ पाक खुदा जिन्होंने दरख्वास्तें पेश की है, हम तमाम जिंदगियों के लिए तेरे हुजूर सलामती चाहते हैं। हम भाई अकबर के लिए तेरे हुजूर बरकत चाहते हैं, उसकी सारी फैमिली के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा हम अमीन भट्टी के लिए तेरे हुजूर सलामती चाहते हैं। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा अमन भट्टी के लिए खुदा हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं, यीशु के नाम से अपने बंदा को खुदा तू छूना शुरू कर, तेरा हाथ खुदा इन पर और इसकी फैमिली पर ठहर जाए। यहोवा आसमानी खुदा जो दरख्वास्त ईमान के साथ तेरे हुजूर रखी है, यीशु के नाम से खुदा इस भाई अमन भट्टी को यीशु के नाम से तू ब्लेस कर खुदावा। इसकी सारी टेंशनें, इसकी सारी फिक्रें, इसकी सारी मायूसियां यीशु के नाम से खत्म हो। और अगर किसी भी प्रॉब्लम के अंदर ये फंसा हुआ है तो यीशु के नाम से खुदा तू अपने बेटे को आजाद कर खुदा। कादिर मुतल्लिक खुदा इसी तरह खुदावन हम तेरे हुजूर भाई अब्बास के लिए तुझसे सलामती चाहते हैं। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा भाई सनी संधू के लिए तेरे हुजूर पाक खुदा सलामती चाहते हैं, उनकी अहलिया के लिए बहन सुमेरा के लिए तुझसे सलामती चाहते हैं। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा यीशु के नाम से खुदावन पाक खुदा उस बहन को तेरे कोल छुपा देते हैं, यीशु के नाम से तेरा हाथ बढ़ना शुरू हो। रूह कुद्दस की कुदरत के वसीला से सारे बंधन यीशु के नाम से खुल जाए खुदावन, सारा दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा तू उस बहन को तू आजाद कर खुदा। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा तू अपने बेटे के सारे घराने पर फजल कर दे खुदा। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा जो रास्ते बंद हो चुके हैं यीशु के नाम से तेरे बेटे के लिए खुल जाए खुदा, नए रास्ते खुल जाए, नए सिमतें खुल जाए खुदा पाक खुदा, नए खुदा कारोबार को तो मुहैया कर खुदावन, अपने बेटे को ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर खुदावन। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा इनकी जिंदगी के अंदर अपने जलाल को जाहिर कर। भाई सनी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, बेटी के लिए, सारे घराने के लिए हम सलामती चाहते हैं। अपने बेटे की सारी राहों को खुदा तू हमवार कर और तू फतह से बढ़कर इनको गलबा अता फरमा खुदा। और इसी तरह और जितनी दरख्वास्तें हैं हम एक एक दरख्वास्त पर तेरे लहू को मांग लेते हैं खुदा। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा भाई कमर के लिए तुझसे दुआ करते हैं, यीशु के नाम से उस पर भी तेरा हाथ चाहते हैं, तू अपना हाथ बढ़ा और अपने बेटे को ब्लेस कर ब्लेस कर। जबकि दुआया दरख्वास्त तेरे हुजूर तेरे बेटे ने रखी तो खुदावन अपने बंदा को खुदा तू आजाद कर, मुकम्मल तौर पर उसकी फैमिली के लिए तुझसे दुआ करते हैं, तेरी सलामती चाहते हैं खुदा पाक खुदा तू रहम कर फजल कर और अपने नाम की खातिर तू सदाकत की राहों पर ले चल। इसी तरह बहन सादिया के लिए तुझसे दुआ करते हैं। ऐ कादिर
मुतल्लिक खुदा उस बेटी पर तेरे फजल को मांगते खुदावन, और तमाम बुरे ख्वाब यीशु के नाम से खुदावन पाक खुदा उसकी जिंदगी में से बदन में से खत्म हो खुदा। और खुदा बाप यहोवा आसमानी खुदा अबलीस जो मुख्तलिफ तरीकों के साथ परेशान करने की कोशिश करता है, वो डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो उन तमाम बुरे ख्यालों को, तमाम बुरे ख्वाबों को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। और खुदावन पाक खुदा आज रात खुदावन तेरी बेटी सलामती के साथ सोए और ख्वाब और रोया के साथ खुदा तू उसके साथ तू कलाम कर, तेरा चेहरा उसको नजर आए, तू कलाम कर खुदावा, ताकि तेरी बेटी शादमानी को बरकत को हासिल करे। और ख्वाब और रोया के साथ तू अपने कलाम को तू नाज़िल कर खुदा, ताकि वो बेटी तेरे हुजूर बरकत को हासिल करे और तेरी शुक्रगुजारी कर सके खुदा। इसी तरह और भी जितनी बेटियां हैं, जितने भाई हैं, और खुदा बाप अगर इन तमाम जिंदगियों में से अगर कोई बीमार है, तो पाक खुदा यीशु के नाम से सारी बीमारी की हालत यीशु के नाम से चंगी हो जाए अभी और इसी वक्त खुदावन पाक खुदा सारी बीमारियों को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। हम हड्डियों की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से खत्म हो जाए। ऐ खुदा खानदानी बीमारियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए खुदा। तिब्बी बीमारियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए खुदा। और तू रहम कर, फजल कर खुदा बाप। पुशीदा बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। और वो बेटियां, वो बहनें जो परेशान हैं और खुदा पाक खुदा किसी को बताना नहीं चाहती खुदा, लेकिन तेरे हजूर उन तमाम बेटियों को, बहनों को तेरे लहू के अंदर हम छुपा देते हैं। तमाम उनके पुशीदा अमराज यीशु के नाम से खत्म हो जाए खुदा। और उनको तू आजाद कर, मुकम्मल तौर पर तू आजाद कर। छू कर बंदरों को खोल खुदा, ताकि वो बेटियां बहनें ब्लेस हो सकें और तेरी शुक्रगुजारी कर सके खुदा। ऐ खुदा तू रहम कर, तू फजल कर कादिर मुतल्लिक खुदा। और इसी तरह खुदा जो हालात के सबब से खुदा परेशान है, जिनका कारोबार बंद हो चुका है, तो अपने नाम से उनके सारे रस्तों को खोल दे, कारोबार मुहैया कर खुदा। और कादिर मुतल्लिक खुदा तमाम रस्तों को खोल दे खुदा बाप। और रूह कुद्दस की कुदरत के वसीला से तमाम बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए खुदा। तू रहम कर यहोवा आसमानी खुदा, जिनके पास खुराक नहीं है खुदा, उनको तू खुराक मुहैया कर। जो पाक खुदा अपने घरों के अंदर परेशानी के आलम के अंदर मौजूद है और मौजूद है खुदा बाप, उनके लिए सब कुछ मुहैया कर खुदा। उनके लिए रिज़्क मुहैया कर, उनके लिए खुराक मुहैया कर, उनके लिए खाने का, पहनने का इंतजाम कर खुदा, ताकि तेरे बच्चे खुदा इस बुरे हालात के अंदर भूखे ना सोए खुदा, प्यासे ना रहे, बल्कि खुदा वो तेरी बरकत को हर रोज हासिल करे खुदा बाप। और हर रोज खुदा पाक खुदा उनको तू रोज की रोटी अता फरमा खुदा। तू मदद कर, रहनुमाई फरमा खुदा। और इसी तरह खुदावन तेरे हजूर इस मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते, सलामती चाहते, अमन चाहते हैं। हम अपने एरिया के अंदर, अपने सूबा के लिए, अपने सिटी के लिए, अपने गांव के लिए खुदा पाक खुदा, तमाम पाक खुदा मुल्क के जितने भी सूबे हैं, जिले हैं खुदा, हर एक एक चीज पर, हर एक जिंदगी पर, हर एक खानदान पर, हर एक सूबा पर, मुल्क पाकिस्तान की सरहदों पर हम तेरे लहू को मांग लेते हैं। और इस वबा से तू जल्द छुटकारा अता फरमा और इस पूरी दुनिया पर रहम कर दे। तेरी रहमत की बदौलत हम इस सारी वबा से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तेरी रहमत की बदौलत खुदा बाप दोबारा हर चीज खुदा बहाल हो सकती है खुदा में। तेरे फजल की बदौलत ये सब कुछ हो सकता है खुदा बाप। ए कादिर मुतल्लिक खुदा तू मदद कर और तू रहनुमाई फरमा खुदा। और इसी तरह हम दुआ करते हैं खुदा, तू मदद कर खुदा कुदूस, खानदानों के अंदर, जिंदगियों के अंदर, घरानों के अंदर अपने सलामती को, अपने फजल को तू नाजिल कर खुदा। जब हम दोबारा फिर मिलते हैं कल खुदा तेरी हजूरी के अंदर आते हैं, तो इसी ईमान के साथ, इसी रूह कुद्दस के मसा के साथ, इसी तेरे कलाम की ममूरी के साथ हम आए और तुझसे बरकत को हम हासिल करें। इन बच्चों पर तेरा फजल चाहते हैं, तेरी खादमा के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। और जितनों ने आज हमारे साथ वक्त गुजारा है और पाक खुदा तमाम जिंदगियों को, एक एक को खुदा तेरे हुजूर सलामती चाहते और बरकत चाहते खुदा। अपने बच्चों के दिल की मुरादों को तू पूरा कर और खुदा तेरी कुदरत इनके खानदानों तक जारी और सारी हो जाए खुदा। तू रहम कर, फजल कर, मसीह के कादिर जलाली फाते नाम से मांगते और सभी कुछ पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा उनके हुजूर इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, आज हमने बड़ी बरकत को हासिल किया और खुदा के कलाम के वसीला से हमने और आपने यकीनन हम उम्मीद रखते हैं कि आपने बरकत को हासिल किया होगा। और ये ब्लेसिंग सिर्फ आप तक नहीं बल्कि आपके खानदानों तक, आपके घरानों तक खुदा ने नाज़िल की है। और खुदा के हुजूर हम शुक्रगुजारी करते हैं, बहुत सारा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे साथ रहे और हर रोज़ की तरह आप हमारे साथ शामिल हैं और हमने मिलकर खुदा के हुजूर
ستائش کی ہے, خداوند کے نام کو جلال دیا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, خاص طور پر بھائی اکبر کے لیے, بھائی سنی سندھو کے لیے, اور اس طرح اور جتنے بھی ہمارے عزیز بہن بھائی عباس بھائی کے لیے, اور جتنے بھی اور ہمارے عزیز جو ہر روز ہمارے ساتھ رہتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے اور آپ کی برکت کی حدودوں کو بڑھائے, اور ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں, اور آپ کے لیے دعا کرتے کہ خدا ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی فیملی کا اور اپنے بچوں کا, اپنے آپ کا خیال رکھیے گا, تاکہ خدا کے حضور آپ سلامت رہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, ان بچوں کے لیے دعا کیجیے گا, خدا کی خادمہ کے لیے, میرے لیے دعا کیجیے گا, تاکہ ہم ہر روز خدا کی حضوری میں اسی طرح بڑھتے رہیں اور خدا کی برکت کو ہم حاصل کرتے رہیں. خدا آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل.